यहाँ पर आपको रेजिस्टेंसेस का एक अरेंजमेंट दिया गया है और यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस अरेंजमेंट का। इससे पहले कि हम क्वेश्चन पे आते हैं, मैं आपको एक दो चीज़ बता दूँ। दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर बोथ जेईई मेन एज वेल एज नीट एग्ज़ाम। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करेंगे पॉइंट पोटेंशियल मेथड का, जिसको कि मैंने आपको पहले ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है इन ए सेपरेट वीडियो। तो मैं आज उसको दोबारा एक्सप्लेन करने नहीं चाह रहा हूँ, बट वी आर गोइंग टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट पोटेंशियल। दिस इज़ a perfect example of application of point potential method. So we are going to use that method here. तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है आपको सभी रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल है एंड दैट इज R। यहाँ पर आपको मैंने नंबरिंग कर दिया है रेजिस्टर्स को 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 रेजिस्टेंसेस आपको दिए गए हैं। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B। तो देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो एक नज़र में आप इसको नहीं बता सकते कि कौन कौन से रेजिस्टेंसेस यहाँ पर सीरीज़ में हैं और कौन कौन से रेजिस्टर्स यहाँ पर पैरेलल में हैं। जब भी आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो whether a given set of resistors are in series or in parallel, then you should quickly use point potential method. It will give you result very quickly. ये आपको बहुत आसानी से बता देगा point potential method whether given resistors are in series or in parallel. Let us now apply here point potential method. देखिए यहाँ पर हम पॉइंट पोटेंशियल में हम क्या करते हैं कि सर्किट के डिफरेंट पॉइंट्स पे हम पोटेंशियल लिखते हैं, मार्क करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पोटेंशियल मार्क कर देता हूँ VA। तो यहाँ पर भी VA होगा पोटेंशियल, यहाँ पर भी VA होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई रेजिस्टर नहीं मिला। तो यहाँ पर भी VA और यहाँ पर भी VA। यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ पोटेंशियल VB। तो यहाँ पर भी VB और यहाँ पर भी VB, क्योंकि कोई भी बीच में रेजिस्टर्स नहीं है। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? देखिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल VA से डिफरेंट होगा, क्योंकि देखिए बीच में रेजिस्टर है। उसी तरह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा डेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट VB, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रजिस्टर है। तो फिर आपको यहाँ पर एक डिफरेंट पोटेंशियल एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि पोटेंशियल इज VC। तो देखिए यहाँ पर भी VC ही होगा पोटेंशियल, क्योंकि बीच में कोई रजिस्टर नहीं है। तो देखिए आपने डिफरेंट पॉइंट्स पे, सर्किट के डिफरेंट पॉइंट्स पे आपने पोटेंशियल मार्क कर दिए। तो कितने पोटेंशियल्स हैं इस सर्किट के डिफरेंट पॉइंट्स पे? VA, VB एंड VC। इन तीनों पॉइंट्स को आप अलग से बना लें। लेट्स कॉल दिस VA, VB एंड लेट्स कॉल दिस, इसको VC ले लेते हैं। दिस इज VC एंड लेट्स कॉल दिस VB। तो दोनों सिमिलर लगेगा। फिर देखिए अब देखिए आपकी ये रेजिस्टर्स जो है, रेजिस्टर नंबर 1 किसके किन पोटेंशियल्स के बीच में कनेक्टेड है? रेजिस्टर नंबर 1 जो है कनेक्टेड है VA और VC के बीच में। तो रेजिस्टर 1 को यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। दिस इज रेजिस्टर नंबर 1। अब देखिए रेजिस्टर नंबर 2 किसके बीच में, किन पोटेंशियल्स के बीच में कनेक्टेड है? तो यहाँ पर पोटेंशियल VA और यहाँ पर VC। VA और VC के बीच में एक और रेजिस्टर को कनेक्ट कर दीजिए। दिस इज रेजिस्टर नंबर 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 और 2 रेजिस्टर जो है डेट इज इन पैरेलल इन दिस सर्किट। थर्ड नंबर रेजिस्टर की बात करते हैं।
थर्ड नंबर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? देखिए यहाँ पर पोटेंशियल है VA और यहाँ पर पोटेंशियल है VB। तो थर्ड नंबर रेजिस्टर जो है VA और VB के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो इसको भी कनेक्ट कर दीजिए आप। VA और VB के अक्रॉस एक रेजिस्टर ले लीजिए। दिस इज थर्ड नंबर रेजिस्टर। एज यू नो एवरी रेजिस्टर हैज हियर सेम रेजिस्टेंस, दैट इज R। अब हम फोर्थ रेजिस्टर की बात करते हैं। फोर्थ रेजिस्टर किन पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्टेड है? तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल क्या है VC और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है VB। ये VC और VB के बीच में कनेक्टेड है, तो VC और VB के बीच में एक रेजिस्टर को आप कनेक्ट कीजिए। दिस इज फोर्थ वन, फोर्थ रेजिस्टर। व्हाट अबाउट फिफ्थ वन? देखिए फिफ्थ वन VC और VB के बीच में कनेक्टेड है, तो फिफ्थ को कनेक्ट कर दीजिए VC और VB के बीच में। दिस इज फिफ्थ वन। व्हाट अबाउट सिक्स्थ रजिस्टर, सिक्स नंबर रजिस्टर? देखिए सिक्स नंबर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VC और यहाँ पर है VB। तो VC और VB के बीच में ये कनेक्टेड है, तो VC और VB के बीच में एक और रजिस्टर कनेक्ट कीजिए। दिस इज सिक्स नंबर रजिस्टर। तो देखिए सभी रेजिस्टर्स कनेक्ट हो चुके हैं अपने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का, गिवन सर्किट का ये इक्विवेलेंट सर्किट है। देखिए पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक की मदद से ये बहुत ही सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट हो गया है वेरी क्विकली। तो अब आप इसका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए 1 और 2 यहाँ पर पैरेलल में है, सिमिलरली 4, 5, 6 भी यहाँ पर पैरेलल में है, जो कि इट वाज नॉट वेरी ऑब्वियस, बहुत आसानी से ये पता नहीं चल रहा था, नोटिस नहीं हो रहा था कि 4, 5 और 6 यहाँ पर पैरेलल में है, लेकिन पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक की मदद से ये आपको बहुत आसानी से पता चल गया। तो अब आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो R/2 हो जाएगा। ये तीनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R/3 हो जाएगा। अब देखिए R/2 और R/3 ये दोनों सीरीज में होंगे, तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा R/2 प्लस R/3। दिस विल बी इक्वल्स टू 6, 3 प्लस 2 R इक्वल्स टू 5/6R। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सीरीज में वो आता है 5/6R। देखिए ये 5/6R इस 3 के थर्ड रेजिस्टर के साथ पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5/6R और R दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। पैरेलल में क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? R1 R2/R1 प्लस R2, तो 5/6R इंटू R अपॉन 5/6R प्लस R। इसको ऐड कर दीजिए, यू विल गेट दिस इक्वल्स टू 5/6R अपॉन 11R अपॉन 6 R² यहाँ पर। तो यहाँ से आपको मिल गया 5/11R। So this will be the answer, equivalent resistance। तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड के मदद से आप एक कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला सर्किट भी बहुत सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है। ये नीट और जेईई मेन दोनों ही एग्ज़ाम में ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं।